नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ज्ञानवापी पर बयान दिया, राजनीतिक जगत में हलचल मच गई। योगी के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि योगी के इस बयान के साथ ही 3 राज्यों में चुनावी एजेंडा तैयार कर दिया। अब योगी के इस बयान के क्या मायने हैं और बीजेपी को इसके क्या फायदे होंगे, यह भी समझने की जरूरत है। तो बीजेपी की पूरी रणनीति का खेल समझिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अपने हिसाब से एजेंडा तय करने में लगी हुई है। बीजेपी की अभी तक की रणनीति से तय लग रहा है कि पार्टी और पीएम मोदी समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन योगी के इस इंटरव्यू ने मोदी के उस पूरे एजेंडे को ही बदल दिया। सबसे पहले आप योगी के बयान को सुनिए, फिर बीजेपी की रणनीति के बारे में समझाते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी विवाद मामले में कहा कि इस इमारत को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद हो जाएगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, ये लोगों को देखना चाहिए। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर ऐतिहासिक गलती हुई है। अब हम उसी गलती का समाधान चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन योगी अगर कोई बयान देते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही देते हैं। योगी के इस बयान को 3 राज्यों राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जरा बीजेपी की रणनीति को समझिए। इसी साल राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है। मतलब साफ है कि 2024 से पहले राम जन्मभूमि बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। इसको लेकर अभी से बीजेपी पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है, साधने में जुटी हुई है। उसके बाद अब योगी का ज्ञानवापी पर दिया गया यह बयान चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2019 में पीएम मोदी ने भी मंदिर मस्जिद मामले पर औरंगजेब का नाम लिया था। आपको याद होगा वो बयान। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी खड़े हो जाते हैं। उस वक्त ये चुनावी मुद्दा बन गया था और उस मुद्दे को लेकर तमाम तरीके की बातें की गई थी। अब योगी का ये बयान भी बीजेपी का नया चुनावी पैंतरा है, नया चुनावी मुद्दा है। बीजेपी ये समझ रही है कि ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के तौर पर असर जरूर करने वाला है, लेकिन बीजेपी ज्ञानवापी का इस्तेमाल केवल जमीन पर करने वाली है। चुनावी मंचों पर ज्ञानवापी का जिक्र शायद आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए राजनीतिक जानकार ये कहते हैं और राजनीतिक जगत में इस तरीके की बातें चल रही हैं कि बीजेपी दोहरे एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। वैसे अगर बीजेपी ने चुनावी एजेंडा बदल भी दिया तो इसमें कोई शक या हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी 365 दिन चुनावों के मोड में रहती है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी हर दिन काम करने वाली पार्टी है। इसीलिए अगर ज्ञानवापी को लेकर योगी के इस बयान से बीजेपी ने अचानक से कोई एजेंडा बदला है तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं और बीजेपी की रणनीति रही है। तो आपका योगी के इस बयान पर क्या कहना है और आप बीजेपी के इस चुनावी एजेंडे को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी के ऊपर दिए गए योगी के इस बयान से बीजेपी को फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।